नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक निफ्टी 50 स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर भारी तेजी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक हमें रॉकेट होता हुआ नजर आ सकता है। यह स्टॉक जिस सेक्टर में काम करता है, इसकी जो पीयर कंपनीज हैं उनके स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुके हैं और ये स्टॉक की बारी अभी आने ही वाली है, ऐसा चार्ट्स पर हमें दिखाई दे रहा है। तो कौन सा स्टॉक है, कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है, कैसा काम करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अगर कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी का नाम आपके सामने है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस बिजनेस की बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है, इंश्योरेंस की अगर बात करें तो एचडीएफसी लाइफ हो जाए या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस हो जाए, वो भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास हमें ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो कि जनरल इंश्योरेंस में कामकाज करता है, वो भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन इस स्टॉक में अभी भी तेजी आना बाकी है। यहाँ पर अभी भी हमारे पास मौका है। लार्ज कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ के आसपास है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 902 रुपीज, जो कि हमें फ्लैट दिखाई दिया है। अगर रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो एक हफ्ते में 5% की तेजी दिखाई दी है। एक महीने के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 6% की तेजी हमें दिखाई दे रही है। एक साल के बारे में बात करें तो अभी भी 8% के करेक्शन पे स्टॉक अवेलेबल है। 5 इयर्स लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो 27% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने बनाकर दिए हैं। ज्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, 2017 में इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 63.23 है, प्राइस टू बुक रेशियो 10.28 है। यहाँ पर सेक्टर के मुकाबले कंपेयर करने से अच्छा है। इसे पीयर कंपनी से कंपेयर कर लेते हैं, जिससे हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि पीयर्स के मुकाबले बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे एचडीएफसी लाइफ का जो पीई रेशियो है वो 104 हो चुका है। प्राइस टू बुक रेशियो 19.96 यानी कि ऑलमोस्ट डबल है। आईसीआईसीआई लाइफ के बारे में बात करें तो 67 का पी रेशियो है। तो उसी के साथ साथ हमें एसबीआई लाइफ भी चलता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर बात करें बजाज फिनसर्व के बारे में तो उसका पी रेशियो हमें कम दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे कि आपको पता है, बजाज फिनसर्व के अंदर सिर्फ और सिर्फ बजाज की लाइफ इंश्योरेंस की और जनरल इंश्योरेंस की कंपनी नहीं आती है। उसके अलावा बजाज के अंदर जितने भी फाइनेंस कंपनीज है, जैसे कि बजाज फाइनेंस भी हो गया, वो बजाज हाउसिंग हो गया, ये सब भी बजाज फिनसर्व के अंडर आते हैं। तो वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है, तो इससे हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। तो वैल्यूएशन में हमें क्लियरली पता चलता है कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई लाइफ के कम वैल्यूएशन पे, चीप वैल्यूएशन पे स्टॉक हमें अवेलेबल दिखाई देता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड हमें लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आता है। 2017 में 30.68 थाउजेंड करोड़ की रेवेन्यू थी, जो कि बढ़कर 2020 में 44.32 थाउजेंड करोड़ की हो चुकी है। और प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 0.95 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट 2017 में था, जो कि बढ़कर 2020 में 1.42 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू लगातार हमें ग्रो करते हुए नजर आते हैं। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसे सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 550 के लेवल के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, जब मार्च में हमें भारी गिरावट देखने को मिली थी और उसके बाद अच्छी रिकवरी स्टॉक ने दिखाई। 900 के आसपास स्टॉक पहुंच चुका था, लेकिन वापस वीकनेस देखने को मिली। 750 770 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद वापस स्टॉक में हमें स्ट्रेंथ लौटती हुई नजर आ रही है। और आप देख पाएंगे फिलहाल स्टॉक उसी लेवल पर हमें पहुंचता हुआ नजर आता है जिस समय यहाँ पर गिरावट वापस शुरू होती हुई नजर आई थी। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 66.27। आप देख पाएंगे कि मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर बहुत ही वीक हो चुका था, लेकिन अच्छी तेजी आई है, अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है और अच्छी स्ट्रेंथ यहां पर रीगेन होती हुई नजर आई है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर 70.36 है। ये स्ट्रॉन्ग क्या, ये तो हमें ओवरबॉट सिचुएशन में एंटर करता हुआ ऑलरेडी नजर आ चुका है। अगर बात करें एमएससीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में तो आप देख पाएंगे फिलहाल जो क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है बुलिश क्रॉसओवर है, यानी कि तेजी के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड है 828 का लेवल, मीडियन है 863 का लेवल और अपर बैंड है 898 के आसपास का लेवल। अगर बात करें पिवट पॉइंट्स के बारे में तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 825 का लेवल, पिवट सपोर्ट 782 का लेवल है। और अगर बात करें पिवट रेजिस्टेंस के बारे में तो 889 का पिवट रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है और पिछले 3 दिनों से इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है, जो कि स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव बात है। नेक्स्ट पिवट रेजिस्टेंस हमें जो दिखाई देता है वो 932 के आसपास का लेवल है।
तो अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट स्टॉक में बनी हुई है। तो आप देख पाएंगे 2017 में लिस्टिंग के बाद ज्यादा मूवमेंट स्टॉक में देखने को नहीं मिली थी। ऑलमोस्ट एक साल तक ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिली, एक ही रेंज में स्टॉक ट्रेड करा था। 9-10 महीने हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भारी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक ने 500 के लेवल पर सपोर्ट लिया और 2019 का ईयर तो पूरा इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहा था। स्टॉक्स ऑलमोस्ट सारे डबल हो चुके थे, चाहे वो एसबीआई लाइफ हो, एचडीएफसी लाइफ हो या फिर आईसीआईसीआई लाइफ हो। सब स्टॉक्स में हमें भारी रिटर्न्स देखने को मिले थे, लेकिन फिर से मार्च में क्रैश देखने को मिला, गिरावट देखने को मिली। तो वापस 500 550 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अच्छी रिकवरी फिलहाल हमें दिखाई दे रही है। और जो फिलहाल का जो लेवल करंट मार्केट प्राइस है वो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसी लेवल के आसपास जाकर स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली थी। अब देख पाएंगे स्टॉक का ये जो लेवल है 900 से 915 के आसपास का लेवल, यही लेवल एज अ पहले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई दिया और स्टॉक में वापस हमें वीकनेस लौटती हुई नजर आ रही थी। तो ये रेजिस्टेंस अगर टूट जाता है तो भारी तेजी हमें दिखाई देगी, स्टॉक हमें 950 1000 रुपए के लेवल तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है, आप यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, तो अगर ये रेजिस्टेंस टूट नहीं पाता है तो आपको यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचना चाहिए। और अगर ये रेजिस्टेंस टूट जाता है, ब्रेकआउट की सिचुएशन हमें देखने को मिल जाती है, तो आप कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं और ऊपर के टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हैं। अब बात करें फ्रेश बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कौन से लेवल पर करना चाहिए। तो जब यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही थी, तब हमने एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई लाइफ और एसबीआई लाइफ तीनों में बाइंग रेकमेंड की थी। इस लेवल के आसपास हमने यहाँ पर एक्यूमुलेशन शुरू किया था और अच्छी बाइंग की थी तीनों स्टॉक्स में। वो दो स्टॉक्स तो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी मौका आता हुआ नजर आ रहा है। और फिलहाल जब हमें यहाँ पर कंसोलिडेशन चलता हुआ नजर था, काफी दिनों से स्टॉक एक ही जोन में ट्रेड करा था, यहां पर भी हमने आपको रेकमेंड किया था और हमने आपको यह भी सजेस्ट किया था कि 820 से करके 825 का जो जोन है बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, क्योंकि 200 डेज का मूविंग एवरेज इसी लेवल के आसपास बनकर आता है और पहले भी स्टॉक ने इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की है और बाउंस बैक दिखाया है। तो ये लेवल अच्छा सपोर्ट बन सकता है और आप देख सकते हैं उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेने के बाद तुरंत हमें बाउंस बैक देखने को मिला और 825 से करके 900 के आसपास का लेवल हमें सिर्फ 5 से 6 दिनों में ही देखने को मिला। तो अगर आपने इस लेवल पर खरीदारी की है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमें बहुत ही ज्यादा खुशी होगी कि हमने आपके रिकमेंडेशन आपने हमारे रिकमेंडेशन पे कुछ पैसे कमाए हैं। तो अब क्या करें, अब क्या बाइंग करना चाहिए, फिलहाल बनता है बाइंग या नहीं बनता। तो मेरे हिसाब से स्टॉक अच्छा है, अपने पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर बात करें कौन से लेवल पर बाइंग करने चाहिए, तो दो सिनेरियो यहां पर देख लेते हैं। अगर ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है 925 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है, अगर वो डिसाइसिवली हमें टूटता हुआ नजर आ जाता है तो आप यहां पर बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं टूटता और वापस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देगा वो होगा 850 से करके 875 के आसपास का लेवल, क्योंकि इसी लेवल के आसपास पहले का रेजिस्टेंस भी है और 50 डेज का ईएमआई 850 के आसपास बनकर आता है। तो इन दोनों सिनेरियो को ध्यान में रख के आप बाइंग यहां पर इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।